करिश्मा जिस परिवार को कमजोर समझकर अपनी जीत का सपना देख रही थी, अब वही चौहान परिवार प्रभात के साथ मिलकर उसकी सबसे बड़ी हार लिखने वाला है। इस बार बात सिर्फ बिजनेस या घर की नहीं, बल्कि भरोसे, रिश्तों और सच की है। प्रभात ने चुप रहकर करिश्मा की हर चाल का जवाब तैयार कर लिया है, और जब सबूत सबके सामने आएंगे तो करिश्मा के चेहरे से जीत की मुस्कान गायब हो जाएगी। क्या करिश्मा अपने ही जाल में फंसने वाली है? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहें। कहानी की शुरुआत करिश्मा के बढ़ते हुए घमंड से होती है। करिश्मा को अब पूरा यकीन हो चुका होता है कि चौहान परिवार पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। उसे लगता है कि घर के लोग डर चुके हैं, टूट चुके हैं और अब कोई भी उसके सामने आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। वो घर में हर किसी से ऐसे बात करती है जैसे सब उसके इशारों पर चलने वाले हों। करिश्मा की आंखों में जीत का नशा साफ दिखता है। वो बार बार यही दिखाने की कोशिश करती है कि अब घर और बिजनेस दोनों पर उसी का हक है। लेकिन करिश्मा की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो प्रभात की चुप्पी को कमजोरी समझ लेती है। उसे लगता है कि प्रभात हार मान चुका है, जबकि असल में प्रभात चुप रहकर उसके हर कदम को समझ रहा होता है। प्रभात अब पहले जैसा भावुक होकर फैसला लेने वाला इंसान नहीं रहता। वो जान चुका होता है कि करिश्मा से सीधे लड़ाई करने का मतलब है खुद को उसके जाल में फंसा लेना। करिश्मा चालाक है, वो हर बात को पलट सकती है, हर सच को झूठ बना सकती है और हर झूठ को सच की तरह पेश कर सकती है। इसलिए प्रभात एक नया रास्ता चुनता है। वो फैसला करता है कि इस बार करिश्मा को गुस्से से नहीं, बल्कि सबूतों से हराया जाएगा। वो घर के सभी लोगों को धीरे धीरे अपने भरोसे में लेता है। वो उन्हें समझाता है कि अब डरने का समय खत्म हो चुका है। अगर आज भी सब चुप रहे तो करिश्मा सिर्फ घर नहीं, पूरे परिवार की इज्जत और मेहनत को भी बर्बाद कर देगी। चौहान परिवार के लोग पहले से काफ़ी टूटे हुए होते हैं। करिश्मा की चालों ने सबको अंदर से हिला दिया होता है। कोई खुलकर कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि हर किसी को डर होता है कि करिश्मा फिर कोई नया खेल खेल देगी। लेकिन प्रभात सबको भरोसा दिलाता है कि इस बार वे अकेले नहीं हैं। वो कहता है कि घर की ताकत पैसा या कागज़ नहीं होते, घर की असली ताकत उसका परिवार होता है। अगर परिवार एक होता है तो सबसे बड़ी चाल भी छोटी पड़ जाती है। प्रभात की बातें सुनकर सबके अंदर फिर से हिम्मत जागने लगती है। वसु और देव भी समझ जाते हैं कि अब सच को छुपाकर रखने से सिर्फ करिश्मा को फायदा होगा, इसलिए वे भी प्रभात के साथ खड़े हो जाते हैं। करिश्मा को लगता है कि घर में सब शांत हैं, इसलिए उसकी जीत पक्की है, लेकिन यही शांति उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। प्रभात बिना कोई शोर किए पुराने कागजों को देखना शुरू करता है। वो बिजनेस की फाइलें, प्रॉपर्टी के कागज, पुराने समझौते और करिश्मा के किए हुए फैसलों को ध्यान से जांचता है। उसे कई ऐसी बातें मिलती हैं जो साफ दिखाती हैं कि करिश्मा ने परिवार को धोखे में रखा है। कुछ जगह उसने झूठ बोलकर साइन करवाए थे, कुछ जगह उसने सच को छुपाया था और कुछ जगह उसने अपने फायदे के लिए दूसरों को गलत साबित किया था। प्रभात को अब समझ आ जाता है कि करिश्मा की ताकत उसका झूठ नहीं, बल्कि लोगों का डर है। इसी बीच वसु भी अपनी तरफ से सच्चाई जोड़ने लगती है। वो उन बातों को याद करती है जहां करिश्मा ने बहुत प्यार दिखाकर लोगों को अपने पक्ष में किया था, लेकिन बाद में वही प्यार उसके लालच में बदल गया। देव भी अपनी आंखों से देखे हुए कई सच प्रभात को बताता है। देव कहता है कि करिश्मा हमेशा परिवार की कमजोरी को पकड़कर वार करती है। वो जानती है किसे किस बात से डर लगेगा, किसे किस रिश्ते से रोका जा सकता है और किसे किस झूठ से चुप कराया जा सकता है। प्रभात ये सब सुनकर और भी मजबूत हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि करिश्मा को हराने के लिए सिर्फ एक सच काफ़ी नहीं होगा, उसके हर झूठ का जवाब एक एक करके देना होगा। करिश्मा धीरे धीरे घर के माहौल में बदलाव महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि पहले जो लोग उसकी बातों से घबरा जाते थे, अब वे चुप जरूर हैं, लेकिन उनकी आंखों में डर कम और भरोसा ज़्यादा दिख रहा है। ये बात करिश्मा को परेशान करने लगती है। वो वसु को टटोलने की कोशिश करती है, देव से बातों बातों में सच जानने की कोशिश करती है और प्रभात को भी उकसाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार कोई भी उसके जाल में नहीं फंसता। प्रभात हर बार शांत रहता है। वो करिश्मा को सिर्फ इतना महसूस कराता है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है। करिश्मा बाहर से मजबूत बनने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका डर बढ़ने लगता है। करिश्मा सोचती है कि शायद परिवार फिर से कोई भावुक ड्रामा करेगा जिसे वो आसानी से पलट देगी, इसलिए वो खुद ही एक बड़ा कदम उठाने का फैसला करती है। वो सबके सामने अपनी ताकत दिखाना चाहती है। वो चाहती है कि पूरा परिवार ये मान ले कि अब उसकी मर्जी के बिना इस घर में कुछ नहीं होगा। वो अपनी जीत का ऐलान करने जैसी तैयारी करती है। उसे लगता है कि ये दिन उसके लिए सबसे बड़ा साबित होगा, लेकिन करिश्मा को नहीं पता होता कि प्रभात भी उसी दिन का इंतजार कर रहा है। करिश्मा जिस दिन अपनी जीत दिखाना चाहती है, उसी दिन प्रभात उसकी हार की नींव रखने वाला होता है।
प्रभात परिवार को आखिरी बार समझाता है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। वो कहता है कि करिश्मा ने सिर्फ बिजनेस पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की, उसने रिश्तों को तोड़ा है, भरोसे को चोट पहुंचाई है और घर की इज्जत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। इसलिए ये बदला किसी नफरत से नहीं बल्कि सच के लिए है। प्रभात साफ कहता है कि अगर आज सच सामने नहीं आया तो कल कोई भी परिवार के नाम पर भरोसा नहीं करेगा। ये सुनकर चौहान परिवार के हर सदस्य के मन में एक नई ताकत आ जाती है। सब समझ जाते हैं कि अब बात सिर्फ जीत या हार की नहीं है, बात अपने घर को बचाने की है। करिश्मा अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुकी होती है। वो सोचती है कि उसके पास पैसे की ताकत है, कागजों की ताकत है और लोगों को डराने की ताकत है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि प्रभात के पास इस बार सच की ताकत है। और जब सच एक परिवार की एकता के साथ खड़ा हो जाता है तो बड़े से बड़ा झूठ भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। कहानी यहीं से एक बड़े मोड़ की तरफ बढ़ती है। करिश्मा के चेहरे पर जीत की मुस्कान होती है, लेकिन प्रभात की आंखों में एक शांत फैसला दिखता है। अब खेल पूरी तरह बदलने वाला होता है और करिश्मा को पहली बार एहसास होने वाला होता है कि जिसे वो कमजोर समझ रही थी वही परिवार उसकी सबसे बड़ी हार की वजह बनेगा। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां करिश्मा अपने आप को सबसे ताकतवर साबित करने के लिए सबके सामने आती है। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखता है। वो चौहान परिवार को नीचे दिखाने की कोशिश करती है और अपने शब्दों से सबको ये महसूस कराना चाहती है कि अब घर में उसी की चलेगी। करिश्मा कहती है कि जिसने समय पर उसकी बात नहीं मानी उसे अब पछताना पड़ेगा। वो प्रभात की तरफ देखकर मुस्कुराती है, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि प्रभात अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन प्रभात इस बार ना गुस्सा करता है ना बहस करता है। वो बस शांत होकर करिश्मा की बातें सुनता रहता है। उसकी यही शांति करिश्मा को और बेचैन करने लगती है। करिश्मा बार बार परिवार को याद दिलाती है कि अब सारे फैसले उसके हाथ में हैं। वो अपनी जीत को सच साबित करने के लिए कागजों और बातों का सहारा लेती है। वो कहती है कि सबने खुद अपनी मर्जी से उसे आगे बढ़ाया है और अब कोई पीछे नहीं हट सकता। तभी प्रभात धीरे से बोलता है कि मर्जी और मजबूरी में फर्क होता है, झूठ और सच में भी फर्क होता है, और आज यही फर्क सबके सामने साफ होगा। प्रभात की ये बात सुनकर करिश्मा के चेहरे की मुस्कान थोड़ी कम हो जाती है। वो पूछती है कि उसके पास ऐसा क्या है जो उसे इतना यकीन दे रहा है। प्रभात जवाब देता है कि इस बार उसके पास बातों का नहीं, सबूतों का जवाब है।